जुलाई में शुरू होने जा रही है। बाबा अमरनाथ यात्रा जुलाई में शुरू होने जा रही है और 62 दिनों की यात्रा। काट दो, एक फोन हटा देते पहले यहाँ से। हाँ, दोबारा शुरू करो भैया। लाइव चल रहा है, बोलिए बोलिए। बाबा अमरनाथ यात्रा 63 दिनों की हुई है और बाबा अमरनाथ यात्रा में भारतवर्ष से और पूरे विश्व से हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग आने की पूर्ण संभावना है। जिस प्रकार के रुझान, जिस प्रकार की बाहर से हम लोगों को पूछताछ, इससे हमको ऐसा लग रहा है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा बड़ी सुखमय होगी। और जो हमारे एलजी महोदय हैं, उन्होंने भी बाबा अमरनाथ की यात्रा में हर प्रकार की सुविधा यात्रियों को मिले और यात्रियों को असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। मैं यालजी महोदय को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये हमारे भारत की संस्कृति की पहचान है बाबा अमरनाथ यात्रा। अभी हमारी मेयर साहब से भी बात हुई। मेयर साहब ने कहा कि जम्मू में जो यात्री निवास है, जो व्यवस्थाएं जहाँ पर संत रहते हैं, जहाँ पर यात्री रहते हैं, उनको पूर्ण सुविधा दी जाएगी। ऐसा हमारा पूरा लक्ष्य है कि जो असुविधा पिछले दिनों हुआ करती थी, वो असुविधा अब आगे नहीं होगी। तो मैं पूरे प्रशासन को और एलजी महोदय को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि भोलेनाथ इन पर कृपा और आशीर्वाद रखें और ये बाबा अमरनाथ की यात्रा सुखमय हो, लाखों की संख्या में लोग बाबा की दीदार करने आए, ऐसी हमारी व्यवस्था है। पर एक बात आपके माध्यम से और मैं कहने जा रहा हूँ कि आधी बात, आधा ज्ञान, आधी दवा अगर ली जाए तो वो नुकसान पहुंचाती है। मैं जम्मू के सनातन हिंदू भाइयों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जब सनातन धर्म और मठ मंदिरों के मुतल्लक कोई चर्चा हो तो कम से कम पूर्ण ज्ञान कर लेना चाहिए। इसके पश्चात वक्तव्य देना चाहिए। पिछले दिनों लखदाता बाजार में हनुमान मंदिर में जो घटना हुई वो बहुत ही शर्मनाक हुई और हिंदू समाज और मैं धर्मगुरु हम शर्मिंदा हैं कि वहाँ पर, मैं जम्मू कश्मीर में 79 से हूँ, मैं वहाँ की व्यवस्था से भी कहूँ। वहाँ ब्रह्मचारी जी रहा करते थे। ब्रह्मचारी जी पुरानी मंडी में आकर भोजन प्रसादी करते थे, हमारे गुरु महाराज के पास आते थे। ब्रह्मचारी जी का शरीर शांत हुआ, फिर वहाँ के लोगों ने एक वहाँ मैनेजमेंट व्यवस्था बनाई और वहाँ पर एक पुजारी रखा जो आज भी वहाँ पूजा कर रहा है। उस मैनेजमेंट की व्यवस्था में समय समय पर कोई प्रधान आता है, कोई सेक्रेटरी आता है, कोई व्यवस्था समय समय पर बदलते रहते हैं। ये व्यवस्था है जिससे वो धर्म स्थान सुचारू रूप से चलता रहे। कोई वहाँ महंत व्यवस्था नहीं है कि वहाँ महंत बैठाया गया हो या महंत बैठा हो या कोई साधु बैठा हो। परंतु दुर्भाग्य से हमको यह कहना पड़ रहा है कि पिछले दिनों जिस तरह वहाँ के पुजारी के द्वारा, मेरे को भी फोन आया था पुजारी महोदय का, जिस ढंग से समाज को बरगलाया गया और एक जलूस की शक्ल में कुछ लोगों को निशाना बनाया गया। वहाँ के प्रधान हैं पवन तल्ला जी, वहाँ के चेयरमैन हैं राकेश जी और भी सब लोग हैं। अगर उस मंदिर में कोई पैसा आता है तो वो पंडित ही बैंक में जमा करता है और पंडित ही निकालता है। ये ना पवन तल्ला निकालते हैं, ना चेयरमैन निकालते हैं, ना बाकी लोग मेंबर निकालते हैं। इन लोगों को निशाना बनाया गया कि 12,000 के 13,000 रुपया
ये लोग तो समाज के ऐसे कद वाले लोग हैं जो अकेले ही 13-13 लाख रुपया समाज में लगाने की साहस रखते हैं, उत्साह रखते हैं। इस प्रकार के ये समाज के लोग हैं। मैं पुनः हिंदू सनातन लोगों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि मठ मंदिर की व्यवस्था को अपवादित ना किया जाए, मठ मंदिर की व्यवस्था के मुतल्लक गलत चर्चा ना की जाए। पहले पूर्ण सत्यता को जान लेना चाहिए, उसके पश्चात ही चर्चा करनी चाहिए। 4 माताओं के 4 लोगों के बहकावे में आकर और हो करना, इससे हमारी संस्कृति है, हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं। अगर हम अपने धर्म का सम्मान ना कर सकें तो अपने धर्म का मजाक भी ना बनाएं, हम अपने धर्म का उपहास भी ना उड़ाएं। मेरा पुनः निवेदन है लखदाता बाजार के बंधुओं से कि सच को स्वीकार करें और जिस प्रकार की ये अनर्गल प्रलाप चल रहा है इसको तुरंत लगाम लगाया जाए। और वहाँ एक मैनेजमेंट बनी है जो पवन तल्ला जी ने नहीं बनाई है, राकेश जोलर जी ने नहीं बनाई है, करतार जी ने नहीं बनाई है, ये बाबा ब्रह्मचारी जी जो मैंने दर्शन किए हैं उनके बाद वो व्यवस्था बनी चली आ रही है और वो चलती भी रहेगी। किसी के शोर करने से, किसी के उन्मादित बयान देने से, जुलूस करने से व्यवस्थाएं खंडित नहीं होती हैं, वो तोड़ी नहीं जाती हैं, उसमें किसी का स्वार्थ नहीं है। मेरा पुनः पंडित जी से भी निवेदन है कि उन्होंने मेरे को फोन किया था, पंडित जी से पुनः निवेदन कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये हमारी धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ मसला है, इसको हम इस प्रकार विवादास्पद ना बनाएं और इस प्रकार एक उपहास का काम ना करें और किसी को निशाना ना बनाएं। ये मेरी सबसे अपील है। विशेषतर अपील उन लोगों से है जो उसकी अगुवाई कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो कब से जुड़े हुए हैं व्यवस्था के साथ। मैं 79 से जम्मू कश्मीर में हूँ और मैं वहाँ की व्यवस्था को हर तरह से जानता हूँ। उसको ब्लैकमेल व्यवस्था को ना किया जाए। निजी स्वार्थों के कारण एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी करबद्ध प्रार्थना है इस व्यवस्था को देखा जाए। ये हमारे धर्म और आपके धर्म से लघु ही व्यवस्था है। जो लोग इसको ब्लैकमेल का कार्य कर रहे हैं, हम उनसे पुनः प्रार्थना और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको सद्मति दे, सच्ची सोच दे और वो उस व्यवस्था के साथ जुड़े, सत्य के साथ जुड़े, अधर्म का रास्ता छोड़ दें, अन्याय का रास्ता छोड़ दें, किसी को निशाना ना लगाएं। ये मेरी आपके माध्यम से सभी को प्रार्थना है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही मेरी प्रार्थना है।